तो स्वरोज नेटवर्क हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता है जिसके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो है, स्टेमिना भी, ये सब चीज है उनके पास, लेकिन क्या है, कोई वहां मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो उसको गाइडेंस हम देना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा को पहचानना चाहते हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो मतलब बॉलीवुड में भी जाना चाहे, सिंगर में भी जाना चाहे, एनीवे किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहेगा, स्वरोज नेटवर्क उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। Whoever believes in the ideology of Mahatma Jyotirao Phule, Dr. B.R. Ambedkar and all great people who have fought for social justice, जितने भी सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष किया, वो महापुरुषों का विचारधारा को जो भी यकीन करेगा, जो भी बिलीव करेगा, वो सब स्वरस बन सकते हैं। It is not restricted to only SC and ST. You also to join us on 30th June in Shah Auditorium in Civil Lines area, where a lot of us are going to join, and then we are going to take the oath that only through education we are going to transform this community. This is what I wanted to say. कि आप सब लोगों ने इतनी गर्मी में अपना समय निकाला। आज हमारे बीच स्वरोज नेटवर्क के संस्थापक माननीय डॉक्टर आर एस प्रवीण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप तेलंगाना सरकार में एडिशनल डीजीपी रहे हैं, भारत सरकार में, सॉरी। और आज जो प्रेस वार्ता आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य था, सर ने शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी तक दक्षिण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर ने नॉर्थ के राज्यों में भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से दक्षिण के क्षेत्र में काम किया, उसी तरीके से नॉर्थ में भी काम करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में 30 जून को नॉर्थ के सभी राज्यों से एक सेमिनार बुलाया है। उस सेमिनार का टॉपिक है मैं भी IAS IPS विशाल सेमिनार। उस सेमिनार में सर के साथ साथ और भी जो भी स्वरोज नेटवर्क के सदस्य हैं, वो सभी लोग उसमें उपस्थित होंगे और नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार हम स्वेरोस नेटवर्क आ रहे हैं। स्वेरोस नेटवर्क 2012 में जितने भी नैवासिक विद्यालय रहे दक्षिण भारत में, खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो विद्यालय में ये छात्रावास में जितने भी स्टूडेंट्स रहे, वो सभी लोग अलुमनाई नेटवर्क यानी कि पूर्व विद्यार्थियों का नेटवर्क में ये लोग आ गए। हमने स्वेरोस नेटवर्क स्टार्ट किए और आज से 10 साल पहले नेटवर्क शुरू हो गए थे और काफी सारे चीज किए। SC और ST समाज और OBC समाज, माइनॉरिटी समाज में जितने भी गरीब लड़के और लड़कियां थे, वो लोगों का शादी 12वीं कक्षा से पहले होते थे या स्कूल छोड़ के चले जाते थे, लेकिन ये लोगों को फिर शिक्षा में लाने के लिए कोई ज्यादा कोशिश नहीं किया। सरकार ने सोचे कि हॉस्टल नहीं तो हॉस्टल लगाओ या स्कूल नहीं तो स्कूल लगाओ, लेकिन ये लोग स्कूल में क्या पढ़ रहे, सरकार हॉस्टल में क्या पढ़ रहे, या घर जाने के बाद कोई माँ बाप को ये लोगों के बारे में कोई शिक्षा के बारे में कोई सोच रहा नहीं सोच रहा, उसके बारे में कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब से स्वेरोस नेटवर्क आए, स्वेरोस नेटवर्क आने के बाद ये लोगों का शिक्षा के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तेलुगु से इंग्लिश मीडियम में हो गए। गरीब लोग अगर इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अगर पढ़ाना हो तो बहुत पैसे खर्च करना होता था। तो स्वेरोस नेटवर्क ने सरकारी का जितने भी सुविधा यूज करते हुए, सरकारी का सुविधा को और अच्छा बनाते हुए, स्वेरोस नेटवर्क ने 10 लाख बच्चों को मार्गदर्शन किया। अभी तक ये 10 लाख बच्चों से हजारों लोग डॉक्टर बन गए, हजारों लोग इंजीनियर्स बन गए। देश में हर कोने में जहाँ जहाँ IIT है, NIT है, मेडिकल कॉलेजेस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, पूरा ये लोग गए। और स्वेरोस नेटवर्क ये सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो गरीब बच्चों का परिवारों का यानी कि माँ बाप का भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, पेरेंट्स प्रोग्रेसिव पेरेंट्स लीग। और जितने भी डॉक्टर्स बन गए स्वेरोस नेटवर्क से, वो स्वेरोस नेटवर्क का डॉक्टर्स को पूरा लाइफ लाइन लीग करके बनाए। और स्वास्थ्य का बारे में भी बहुत सोचे, हेल्थ का बारे में, और हेल्थ का बारे में फिट इंडिया फाउंडेशन बनाए ऐसे। और अपना खुद के लिए एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी स्वेरोस नेटवर्क बनाए। ऐसा हर स्टेट में, हर जिला में स्वेरोस नेटवर्क
तेलुगु स्टेट्स में यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूरा स्टेट दोनों जिले में दोनों स्टेट्स में हर जिले को फैल गए और वहां से लेके कर्नाटक में भी स्प्रेड हो गए। कर्नाटक में कम से कम 1000 स्वेरो सर्किल्स यानी कि परिवर्तन पाठशाला चला रहे स्वेरोस नेटवर्क और वहां से लेके और हमारे स्टूडेंट जहां जहां गए राजस्थान गए तो वहां स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, पंजाब में भी स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए, मध्य प्रदेश में भी स्वेरोस नेटवर्क शुरू किए और उत्तर प्रदेश में हमारा जसवंत भाई ने पूरा जितने भी कम से कम 60 जिलों में स्वेरोस नेटवर्क ये हो गए स्प्रेड हो गए। अभी हमें बहुत खुशी लग रहा है ये चीज आपको बोलने के। नॉर्थ इंडिया में पहली बार हम 30 जून के दिन शाह ऑडिटोरियम में एक मैं भी बनूंगा सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज में एक कर्मचारी बनूंगा करके एक 1000 से लेके 1500 छात्र हर नॉर्थ इंडिया का हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं। पहले नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में होने वाला है तो ये इसमें सभी छात्रों के इनविटेशन है और ये नॉन पॉलिटिकल नेटवर्क है, इसमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। महापुरुषों का विचारधारा और खास करके शिक्षा का क्रांति को मद्देनजर में रखते हुए और ये शिक्षा के इम्पोर्टेंस को हर घर को पहुंचाना करके ये स्वेरोस नेटवर्क आ गए। इसीलिए मैं पूरा ये जितने भी गरीब लोग है स्वेरोस नेटवर्क का मेंबर बने और अपना बच्चों का शिक्षा का मार्गदर्शन ले और अपना बच्चे कामयाब बनने के लिए स्वेरोस नेटवर्क का बहुत यूज होगा करके मैं ये चीज आपको बताने के लिए इधर आया हूँ। और मैं आप परमिट करें तो 2-3 शब्द इंग्लिश में भी बोलना चाहता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी that today we are launching Sweros network in the northern part of India. I have with me Mr. Jaswant Singh, who is Northern Indian coordinator of Sweros network. Sweros is primarily a very aspirational identity. यानी कि लोग the poor people have been termed as Dalits or Pichde or Shoshit or they have been given a lot of other names, but the Sweros network is a very aspirational identity. So Sweros network deeply believes that only with education you can change your life, and we have had the opportunity of educating almost 10 lakh people in both Telugu states, that is Andhra Pradesh and Telangana. And Sweros network is responsible for responsible for a girl, youngest girl to scale Mount Everest. Malavat Purna is also from Sweros network, and the first scheduled caste person to scale Mount Everest is Anand Kumar. He is also from Sweros network, and Sweros network has produced thousands of engineers, and they have been sent to IITs, NITs, and all other great universities in this country. And Sweros network has sent at least 1500 students to different medical colleges from the poorest of the poor households. They have been sent to different medical colleges because of the Sweros network. And also Sweros network has been able to send at least 300 to 400 students to foreign countries. And Sweros network is rapidly spreading organization in entire southern India, and thanks to missionaries like Mr. Jaswant Singh, it is spreading in northern India as well. So on 30th June, we have a huge convention of Sweros network with a title that Maibi Banunga IAS IPS. So in which a lot of students from government welfare hostels, private welfare hostels, they are joining all of us in a Shah auditorium in Civil Lines area on 30th June. It starts at 9:30 and ends at 3 p.m. A lot of young civil servants are coming to this seminar, and then they are going to share all their experiences as to what are their backgrounds, socioeconomic backgrounds, then how did they come to the universities in which they studied, and how they prepared for civil services examination, and how they could crack civil services examination. So this is what is going to happen on 30th June in Shah Auditorium. A lot of people from not just from northern India and delegates from southern India are also going to come to this seminar. And Sweros network is absolutely a non-political network which focuses on educating the most marginalized people, and second is health of the marginalized communities, and also the economic empowerment of marginalized communities, and also we focus on self-respect aspect of marginalized communities. And then we deeply believe that only through education, like Baba Sahib Ambedkar, like Mahatma Jyotirao Phule, so only through education
we can change our lives, and then we can change our families, and we can change our communities. We want to take this as a challenge, and then we want to spread this movement to every corner of India, and then see that people can liberate from slavery on their own. So instead of depending too much on the state, too much on the government, we believe that people have the capacity to liberate themselves from the backwardness, liberate themselves from the oppression, liberate themselves from the a lot of other evils which have been plaguing this society. So I thank you very much for joining this press conference, and I extend the invitation to you also to join us on 30th June in Shaw Auditorium in Civil Lines area, where a lot of us are going to join, and then we are going to take the oath that only through education we are going to transform this community. This is what I wanted to say. Everybody, whoever believes in the ideology of Mahatma Jyotirao Phule, Dr. B.R. Ambedkar, and all great people who have fought for social justice, जितने भी सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष किया, वो महापुरुषों का विचारधारा को जो भी यकीन करेगा, जो भी बिलीव करेगा, वो सब सिविल बन सकते हैं. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली एससी. शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? हम भी उसके साथ काम करेंगे. वो बस काम तो कर रहे हैं, वो हम सब लोग, इसीलिए हम नेटवर्क कहा है. हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि हम एक ही काम कर रहे हैं. जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ हम भी काम करेंगे. रविदासिया संगठन हो सकता, अम्बेडकर संगठन हो सकता, वाल्मीकि समाज हो सकता, कोई भी समाज अगर शिक्षा के रूप में काम कर रहे हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, ये गरीब लोगों के लिए, वो लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं. इसीलिए हम नेटवर्क से भी शुरुआत हो सकती है स्वरोज नेटवर्क से जुड़ने के लिए. उसमें कोई ऐसा कोई खास प्रोसीजर नहीं है. हमारी एक प्राइमरी सदस्यता है और निःशुल्क है. ऑनलाइन उसका फॉर्म भरा जाता है. आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि स्वरोज नेटवर्क किस तरीके से काम करता है. हम ये चाहते हैं, जहां तक अभी हम देख रहे हैं, खासकर यूपी में जैसा हमने दौरा किया है, तो लगभग 60 जिलों में हम गए. हम लोग दिल्ली में बैठ करके आंकलन लगा लेते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है. खासकर यूपी में हम जब लोग गए, तो आज भी मैं हर समुदाय की बात कर रहा हूँ, खासकर दलित समुदाय के में मैंने देखा कि आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी बच्चे पूरे गांव में हाई स्कूल पास हैं. हम लोग घर मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी कोठी बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए. वो लोग आज भी पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वहाँ मात्र 100-150 रुपए की मजदूरी है. तो पूरे जब ये चीज हमने देखा, तो मैं सर से 2015 से पहले से ही प्रेरित हूँ. जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में इनका देखा, तब मैंने निवेदन किया कि जिस तरीके से आप दक्षिण में काम कर रहे हैं, इस तरीके से नॉर्थ में भी काम किया जाए. और हम लोग प्रत्येक गांव में जाते हैं. वहां पर यदि किसी परिवार में, मान ले एक मोहल्ले में 10 बच्चे ग्रेजुएट हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पास पड़ोस में 10 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्यूशन देंगे, फ्री में पढ़ाना. उस जो भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता है, उसको यदि कोई भी जरूरत पड़ती है, मान लिया किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में वो एग्जाम देने जाएगा, तो उसकी पूरी मदद स्वरोज नेटवर्क करता है, पूरी मदद. यदि उसे सही गाइडेंस की आवश्यकता है, तो स्वरोज नेटवर्क के पास हर क्षेत्र के अपने एक पैनल है. जैसे लॉयर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जैसे सर ने बताया, और सिविल सर्वेंट भी हैं. तो वो उन लोगों को मार्गदर्शित करते हैं जैसा वो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं. फिर दूसरी बात यह है कि हमने देखा है, खासकर मैं अपने पे भी देखता हूँ, जब हम लोग कक्षा 10 में 12 में मतलब उस समय स्टडी कर रहे थे, हमें उस समय अनुभव नहीं था. आज मैं देखता हूँ कि किसी भी वैकेंसी जब निकलती है, तो लाखों की संख्या में बच्चे आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं. क्या कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है? कि हमारा जो मेन बेस था ना उस समय, वो कमजोर रह गया था. हम उसे सही से डीपली से पढ़ नहीं पाए थे. उसके लिए भी मजबूत करने के लिए हम, जब कोई बच्चा यदि मान लिया कक्षा 12 में है, तो हम उससे कहते हैं यहाँ जहां तक आपकी क्षमता है, अगर आप कक्षा 5 के बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो आप कक्षा 5 के बच्चे को भी 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाइए. और कक्षा 12 का बच्चा कक्षा 5 वाले बच्चे को, 6 वाले बच्चे को तो पढ़ा ही सकता है 8 सब्जेक्ट. तो उसका भी जो बेस कमजोर रह गया था, वो बेस मजबूत हो गया. दूसरा, प्रत्येक गांव के अंदर, गली के अंदर, बस्ती के अंदर सामाजिक समरसता फैलेगी. आज भी मैं गांव में देखता हूँ कि यदि कोई किसी बात को लेकर के, जो गांव में सोसाइटी में रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े लेकर के हो जाते हैं, तो थानों में मुकदमे दर्ज होते हैं. और हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो गया, हमारा बच्चा पढ़ रहा था, ये सब चीजें. तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो ये परिवर्तन पाठशाला चलाई है, ये परिवर्तन पाठशाला सामाजिक समरसता का भी एक उदाहरण है. यदि कोई बच्चा
अपने आसपास के बगल के 20 बच्चों को, ये 20 परिवार के बच्चों को पढ़ाएगा फ्री में, तो उनमें आपस में तालमेल अच्छा होगा, चाहे किसी भी जाति समुदाय की हो। कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एक बार जरूर इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि ये तो हमारे बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक गांव में परिवर्तन पाठशाला खोलना चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर आज भी हमारे समाज में या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, उसकी योग्यता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। नेटवर्क हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता है जिसके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो है, स्टेमिना भी, ये सब चीज है उनके पास, लेकिन क्या है, कोई वहां मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो उसको गाइडेंस हम देना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा को पहचानना चाहते हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो मतलब बॉलीवुड में भी जाना चाहे, सिंगर में भी जाना चाहे, एनीवे किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहेगा, स्वरोज नेटवर्क उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेगा, सहयोग करेगा।